क्रिकेट एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड और एक जेंटलमैन्स गेम है और इस गेम ने हमें बहुत सारे लेजेंड्स भी दिए हैं। क्रिकेट को फैंस पूरे वर्ल्ड में बहुत क्रेजीली फॉलो करते हैं और कुछ क्रिकेटर्स को तो भगवान का दर्जा भी दे दिया गया है। अब आप खुद ही सोच के देखिए, ऐसी गेम जिसकी इतनी हार्डकोर फैन फॉलोइंग है, अगर उस गेम में चीटिंग करी जाए तो फैंस को कैसा लगेगा। तो आज की वीडियो उसी पे है, जिसमें मैं आपको क्रिकेट में हुई गई चीटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसके पीछे की पूरी स्टोरी भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 8, सचिन बॉल टैंपरिंग। तो ये बात है 2001 के इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के दौरान की, जब सचिन तेंदुलकर बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें एक टेस्ट मैच का बैन लगाया जाता है। और सचिन के साथ साथ माइक डेनिस, जो कि उस मैच के रेफरी थे, उन्होंने 5 इंडियन प्लेयर्स को भी सस्पेंड कर दिया था, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, दीपदास गुप्ता, शिव सुंदर दास और सौरव गांगुली, जो कि कैप्टन थे उस वक्त, उन्हें एक टेस्ट मैच का बैन लगा था। उसके साथ साथ इन सब पे 75% मैच की फीस का फाइन भी लगा था। तो हुआ ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच के थर्ड डे पे बॉल की सील को साफ करते हुए नजर आते हैं। और क्रिकेट लॉ के अकॉर्डिंग एक क्रिकेटर बॉल को तभी साफ कर सकता है जब वो अंपायर की देखरेख में हो। लेकिन सचिन से एक गलती हो जाती है, जिसमें वो बॉल की सील को साफ कर देते हैं और वो अंपायर को बताना भूल जाते हैं और ये सब टीवी पे कैप्चर हो जाता है, जिस वजह से मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर पर बॉल टैंपरिंग का एक केस फाइल कर दिया था। मगर सचिन ने ये सब जानबूझकर नहीं करा था और उसी टेस्ट मैच में अंपायर ने कई बार बॉल को चेक करा था और उन्हें बॉल में कोई भी दिक्कत नहीं लगी थी। लेकिन मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन की वो क्लिप देख के उन पे बॉल टैंपरिंग का केस फाइल कर दिया था और उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर की कोई भी बात नहीं सुने। उन्होंने बोला कि उनके लिए बस एक फुटेज ही काफी है। सचिन ने ये बात एडमिट करी कि उन्होंने बॉल को क्लीन करा है और वो अंपायर को बताना भूल गए। लेकिन जब उन पे बॉल टैंपरिंग के चार्जेस लगाए गए तो वो उसको डिनाई करने लगे। लेकिन मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन की एक नहीं सुनी और उन पे एक मैच का बैन और उसके साथ साथ 75% मैच फीस का फाइन लगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है, हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट क्या ये चीटिंग कर सकते हैं या फिर नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, आईपीएल टॉस चीटिंग। आईपीएल 2024 में एमआई वर्सेस आरसीबी का मैच हो रहा होता है, जिसमें फैंस का ऐसा मानना था कि टॉस के दौरान बहुत ज्यादा चीटिंग हुई थी और फैंस का कहना मैच रेफरी जो थे उन्होंने टॉस के दौरान कॉइन को फ्लिप कर दिया था, जिस वजह से इस बात के बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं। लेकिन कुछ फैंस का कहना है अगर चीटिंग हुई होती तो आरसीबी कंप्लेंट भी कर सकती थी। आपका इस बारे में क्या मानना है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको स्टेक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आप विनिंग टीम को प्रिडिक्ट करके पैसे कमा सकते हैं। जिस टीम को आपने चूज करा, अगर उस टीम ने पहले 4 ओवर में एक छक्का मार दिया तो आप ऑलरेडी विनर बन जाओगे। इसमें आप क्रिकेट नहीं बल्कि ये सारी गेम्स पे प्रिडिक्शन करके पैसे कमा सकते हैं। और गाइज, अगर आप इस ऐप में 500 रुपए डिपॉजिट करते हैं और मेरा कोड MSB100 यूज करते हैं तो आपको $21 बोनस में मिलेगा। इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा, वहां से इस पे साइन अप करके आप ये गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। नंबर 6, क्रिस गेल चीटिंग ऑन 99। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा होता है, जिसमें यूनिवर्स बॉस 99 पे बैटिंग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के बॉलर की एक बॉल पे उनका एक एज लगता है, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि पड़ोस वाली आंटी बता दे कि वो आउट था। लेकिन उस मैच के जो अंपायर थे वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट थे या फिर बहुत ज्यादा बायस थे, जिस वजह से वो क्रिस गेल को उस बॉल पे आउट ही नहीं देते और पूरी पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा बुखला जाती है। बेचारी पाकिस्तान टीम को उस दिन एक भी विकेट नहीं मिल रही होती और जो मिली थी वो अंपायर ने दी नहीं। किसी ने कमेंट करा, कमरान अकमल वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटेड मैन देयर बिकॉज ही यूज्ड टू कैच द बॉल वंस इन 1000 टाइम। नंबर 5, चीटर्स नेवर चेंज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बहुत ज्यादा आगे है, जैसे पढ़ाई में शर्मा जी का बेटा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक चीज में और भी बहुत ज्यादा आगे है, जो कि है चीटिंग। क्योंकि चीटिंग की बात आते ही ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम अपने आप आ जाता है। एक मैच के दौरान तो सारी हदें पार हो जाती हैं। ब्रैड विलियम बॉलिंग डाल रहे होते हैं और उस बॉल पे बैट्समैन उस बॉल को फाइन लेग पे मारता है, जिसमें वो भाग के एक रन ले भी लेते हैं। तो इस बॉल के बाद विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट अंपायर से आउट की अपील करते हैं, क्योंकि जो बेल्स होती हैं वो नीचे गिर चुकी होती है। और ये सब देख के अंपायर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रिप्ले में तो ऐसा दिख रहा था कि बैट्समैन ने बॉल को मारा है और वो विकेट से बहुत दूर थी। तो अगर बॉल इतनी दूर थी तो हिट विकेट आउट कैसे हो सकता है? फिर रिप्ले चेक करने के थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जस्टिन लैंगर ने जानबूझ के बेल्स गिरा दी थी। उसके बाद उन्होंने अंपायर से अपील कर दी थी। और गाइस, अगर उस वक्त पे कैमरा मौजूद ना होता तो अंपायर को इस चीज के लिए आउट देना पड़ता। इन्होंने तो चीटिंग की हद पार कर दी। आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, अफरीदी बॉल बाइटिंग। ये बात है 31 जनवरी 2010 की, जब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और इस मैच में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग कर रही होती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। तो इसी मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अंपायर के पास जाके बॉल टैंपरिंग की कंप्लेंट करते हैं। वो बताते हैं कि बॉल के साथ छेड़छाड़ करी गई है, जिस वजह से उनका बॉल को खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जब अंपायर ने उस बॉल को चेक करा तो उस पर बड़े बड़े दांत के निशान थे,
थे जैसे बंदर आम खा लेता है। फिर पूछे जाने पे किसी ने बताया नहीं ये सब किसने करा है, तो अंपायर ने टीवी का सहारा लिया, जिसमें अंपायर ने सारी पुरानी क्लिप्स देखी और क्लिप्स में मिलता है कि हमारे अफरीदी बॉय ने बॉल के साथ छेड़छाड़ करी है। और छेड़छाड़ छोटी मोटी हाथ से नहीं, बल्कि अफरीदी बॉय ने बॉल को सेब की तरह चबा लिया था। और ये सब शाहिद अफरीदी ने 35 कैमरे और हजारों लोगों के आगे करा था। मतलब भाई मुझे समझ नहीं आता, चीटिंग करनी है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है किसी में। फिर जब अफरीदी बॉय से पूछा गया तो ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, और उन्होंने बताया उन्होंने ऐसा इसलिए करा था ताकि वो चाहते थे उनकी टीम जीत जाए, मगर इतना सब करने के बाद भी उनकी टीम हार जाती है, जिस वजह से शाहिद अफरीदी को 2 मैच का बैन मिला था। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात बहुत सही कह गए हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और ये बात कोई हमारे बूम बूम अफरीदी को जाके बता दो। नंबर 3, द चीप रन आउट ट्रिक। ये बात है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को बॉलिंग करा रहे होते हैं, तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन जब रन ले रहे होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जूलियन जानबूझ के उनके रन के बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से वो बैट्समैन रन आउट हो जाता है। बैट्समैन बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और वो इस चीज की अपील भी देता है, लेकिन अंपायर ने इस चीज के लिए पहले ही आउट दे दिया था। ये इंसिडेंट देखने के बाद वेस्ट इंडीज के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे बॉटल्स और चीजें फेंकना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें देखकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। एक फैन ने तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बॉटल सर पे फेंक के मार दी थी। ऑस्ट्रेलिया का मैच जब भी ऐसे फंस जाता था तो वो जानबूझकर ये चीजें करते थे। अब आप इस क्लिप में जूलियन को ही देखिए, ये बैट्समैन के आगे जानबूझ के आते हैं लेकिन ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्होंने ये सब गलती से करा था। नंबर 2, पॉन्टिंग द चीटिंग लेजेंड। रिकी पॉन्टिंग वैसे तो क्रिकेट के लेजेंड्स में से जाने जाते हैं, लेकिन जब बात चीटिंग करने की आई तो वो उसमें भी बहुत बड़े लेजेंड थे। और ऐसा ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के दौरान भी हुआ था, जिसमें MS धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं और एक बॉल पे जब MS धोनी डिफेंस करते हैं तो रिकी पॉन्टिंग उस बॉल को कैच कर लेते हैं, लेकिन कैमरे में साफ नजर आता है कि रिकी पॉन्टिंग ने उस बॉल को पूरा जमीन से उठाया होता है। लेकिन अंपायर इस अपील में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो रिकी पॉन्टिंग से पूछ लेते हैं क्या उनका हाथ जमीन पे लगा था, तो रिकी पॉन्टिंग मना करके आउट दे देते हैं, जिस वजह से MS धोनी को आउट होके पवेलियन जाना पड़ता है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अंपायर खुद क्लिप्स क्यों नहीं देखते थे। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया वर्स्ट चीटिंग एवर। ये क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक और सबसे बड़ी चीटिंग का मुद्दा है, और ये बात है 1981 की, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होता है। तब न्यूजीलैंड को मैच को टाई कराने के लिए एक बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं। तो ग्रेग चैपल, जो कि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उन्होंने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को जाके बोला कि जो लास्ट बॉल डालने वाले हैं उसे वो अंडर आर्म डाले, जिस वजह से न्यूजीलैंड के प्लेयर को उस बॉल को डिफेंस करना पड़ा। और ऐसी घटिया हरकत करके ऑस्ट्रेलिया मैच तो जीत जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स का जो एक फेयर प्ले और अपनी रिस्पेक्ट सब गवा दी थी, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज लीगल थी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत जाती है, और उस दिन के बाद इस लॉ में चेंज आ जाता है, जिसमें कोई भी बॉलर अब अंडर आर्म बॉलिंग नहीं डाल सकता। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपने चैनल पे क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी मजेदार वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।